हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। CN01 2024 ALP सहायक लोको पायलट की आंसर की आ चुकी है और काफ़ी विद्यार्थियों ने आंसर की को चेक भी कर लिया है। सभी विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि क्या रिजल्ट रहने वाला है। देखेंगे पहले कि किस किस विद्यार्थी ने कितने नंबर जो है अर्जित किए हैं। देखिए, मेन पॉइंट है पार्ट बी। यदि किसी विद्यार्थी ने पार्ट बी क्वालीफाई कर लिया है, पास कर लिया है, तो ये समझ लीजिए कि उसका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है और साइको के लिए उन सभी विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा जिन्होंने पार्ट बी पास कर लिया है। अभी तक आपने देखा भी होगा, अन्य वीडियो भी देखी होंगी कि जो है 15 गुना विद्यार्थी में से जो प्री एग्ज़ाम पास किए थे, 15 गुना विद्यार्थियों को लिया गया था। उन 15 गुणों में से केवल 7 से 8 गुना विद्यार्थी जो है पास हो रहे हैं, ट्रेड क्लियर कर रहे हैं। तो इसी से रिजल्ट बनने वाला है आपका। पूरी जानकारी के साथ में आपको मैं इस वीडियो को उपलब्ध करा रहा हूँ। देखिए, 6 मई 2025 9:30 से 12 PM ये फिटर के विद्यार्थी का रिजल्ट है, जिसमें इस विद्यार्थी ने 100 क्वेश्चन थे और 68 राइट हैं, 16 रॉन्ग है और 62.72 इसने प्राप्त किए हैं। परंतु इस भाई ने फिटर ट्रेड को क्वालीफाई नहीं किया है, यानी कि यहाँ पर ये रह चुके हैं। देखिए, यहाँ पर 23.41 इनके जो है नंबर बने हैं, जबकि फिटर ट्रेड को पास करने के लिए 26.05 जो है होना चाहिए, या फिर आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि 27 नंबर जो है आपके आने चाहिए थे, तभी आप यहाँ पर पास हो सकते थे, तभी आप पास हो सकते हैं। चलिए एक और विद्यार्थी का देख लेते हैं। यहाँ पर इस विद्यार्थी ने 68.69 प्राप्त किए हैं मार्क्स और 71 इसने अटैम्प्ट किए थे, 7 इसके रॉन्ग है। जबकि यहाँ पर ट्रेड में 23.39 जो है प्राप्त की, ये विद्यार्थी भी फेल हो चुका है। यही तो कहा जा रहा था कि आपको जो है ट्रेड पर ध्यान देना है, ट्रेड पर ही फोकस करना है ताकि एग्ज़ाम को निकाला जा सके। सिंपल सी बात है, यदि कोई 60 नंबर पार्ट ए में ला रहा है तो भैया वो साइको एग्ज़ाम देगा, 100% देगा। ट्रेड तो आपको पास ही करनी थी, 27 नंबर ही आपको लाने थे, टाइम भी आपको मिला था। देखिए, यहाँ पर 72.69 ने प्राप्त किए हैं और 26.39, तो यहाँ पर होने कितने चाहिए थे इसके? 26.50 होने चाहिए थे। थोड़े ही पॉइंटों से ये विद्यार्थी भी रह चुका है, परंतु यहाँ पर इसने पार्ट ए में 72.69 काफ़ी अच्छे अंक जो है अर्जित किए हैं। परंतु देखिए, यदि इसकी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन इग्नोर रेलवे कर देती है तो इस भाई का हो सकता है, या फिर किसी तरीके से कि भाई 19 तारीख को भी और 20 को भी कुछ विद्यार्थियों का एग्ज़ाम हुआ है, शायद उसके हिसाब से कुछ यदि रेलवे नॉर्मलाइजेशन कर दे तो हो सकता है इस विद्यार्थी का हो जाए। परंतु नॉर्मलाइजेशन के लिए रेलवे ने बाद में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, ये आप भली भांति जानते भी हो। तो विद्यार्थी कन्फ्यूजन है कि रेलवे नॉर्मलाइजेशन करेगा या नहीं करेगा। देखिए, वो डिपेंड करेगा बस अब रेलवे पर ही। यदि किसी शिफ्ट में किसी विद्यार्थी यदि रेलवे पार्ट बी में कोई क्वेश्चन इग्नोर करता है तो उसका बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। अब आप इस विद्यार्थी के देख लीजिए, यहाँ पर इसने 75.69 प्राप्त किए हैं, परंतु ट्रेड में देखिए 19.74 ही प्राप्त किए हैं। बताइए, पार्ट ए में इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी ये विद्यार्थी फेल है, क्योंकि इसने पार्ट बी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। विद्यार्थी भाई रह गए हैं। और ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले को देखिए भैया, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो है एग्ज़ाम जो है पार्ट बी में काफ़ी अच्छा हुआ है। देखिए, 46.03 कितने अच्छे मार्क्स इसने अर्जित किए हैं पार्ट बी में, और पार्ट ए में इसने 64 पॉइंट किया, परंतु ये पास है। ये साइको के लिए क्लियर है विद्यार्थी, ये साइको एग्ज़ाम देगा। ठीक है, यदि हम देखें यहाँ पर 64 पॉइंट कुछ है इसके, 64 पॉइंट का आप 70% यदि निकाल लेंगे, 70% निकाल देंगे तो 44 पॉइंट कुछ बैठेगा। तो देखिए, यदि साइको में ये 30 में से 21 भी लिया है, 65, तो कट ऑफ जो है इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम ही जाएगी। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे भली भांति हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर 81 अटैम्प्ट किए इस भाई ने और यहाँ पर 7902, परंतु ये ट्रेड में पास हो चुके हैं 27.4। देखिए, फिर भी भली भांति ये भाई ट्रेड में पास हुए हैं, इनके लिए बहुत अच्छा हो चुका है, ये बाउंड्री लाइन से क्लियर हो चुके हैं। तो अभी आराम से साई को दे सकते हैं। अन्य विद्यार्थी को देख सकते हैं आप, मैकेनिक डीजल के विद्यार्थी हैं, इन्होंने भी ट्रेड में अच्छा स्कोर किया है 43.07 और पार्ट ए में
इन्होंने 68.71 प्राप्त किए हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि किन किन विद्यार्थियों का जो है साइको के लिए हो जाएगा, पूरी कट ऑफ जानेंगे इस वीडियो में ही। और यहाँ पर देखिए इनका भी अच्छा स्कोर रहा है। जो भी विद्यार्थी हैं ये मैकेनिक डीजल से हैं और 2:30 से 5 PM पर इनका एग्ज़ाम हुआ था। तो इनका पेपर जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं और डीजल वाले का कुछ अच्छा हुआ है, ठीक है। ये भी यहाँ पर ट्रेड में पास हो गए हैं विद्यार्थी और पार्टी में भी इन्होंने अच्छा स्कोर किया है। और यहाँ पर हमने कुछ विद्यार्थियों का डाटा लिया था और ये डाटा आप चेक कर सकते हो, गुरुजी वर्ल्ड साइट से प्राप्त कर सकते हो। तो अब जानेंगे किन किन विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम पास हुआ। देखिए सुनने में तो ट्रेड में दोस्तों जो रेशो रहा है वो 15 का आधा कर दीजिए, 7 से 8% जो पास है। और रेलवे को जो है 7 से 8% ही चाहिए था। उनको चाहे 6% मिल जाए किसी बोर्ड में, या 7 मिल जाए या 8 मिल जाए, इसी रेशो में उसको लेना है और वो ले भी लेगा, क्योंकि बाद में तो 1:1 का ही रिजल्ट बनाने वाला है रेलवे बोर्ड। तो उस हिसाब से जिन जिन विद्यार्थियों का हो चुका है वो साइको के लिए जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों जो फाइन बनेगी, यदि कोई विद्यार्थी जर्नल से है और उस विद्यार्थी ने फिलहाल 60 नंबर भी प्राप्त किए हैं तो वो साइको की तैयारी अवश्य करें। और दोस्तों ओबीसी वाला विद्यार्थी है, इसने 58 नंबर प्राप्त किए हैं तो ये भी साइको की तैयारी करें। एससी कम्युनिटी से है और इसने तो यदि 50 नंबर प्राप्त किए हैं, 50 से 52 या फिर प्लस माइनस आप 1 कर सकते हो, ये भी अपनी तैयारी जरूर करें साइको की। एसटी वाले तो मैं 49 नंबर कहूँगा इसने प्राप्त किए हैं तो ये भी साइको की तैयारी अवश्य करें। ईडब्ल्यूएस का विद्यार्थी यदि इसने 57 प्लस माइनस 1 प्राप्त किए हैं तो ये साइको की जरूर तैयारी करें, क्योंकि इसके बाद में ही आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। और फाइनल रिजल्ट में आप सभी जानते हो कि पार्ट ए का कितने % लिया जाएगा। पार्ट ए का लिया जाएगा 70%। तो कितना हो जाएगा 70% लेने पर 42। और पार्ट बी में, ये तो पार्ट ए है और ये पार्ट बी है, 30 में से यदि उसने 21 नंबर प्राप्त किए हैं तो 63 बन जाएंगे। तो वो जो है आराम से एग्ज़ाम पास कर लेगा। देखिए कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो कि इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम पास किए होंगे और वो जो है फ़िलहाल रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ है लोको पायलट का, इसको भी पास किए होंगे। क्या पता वो साइको देने ना जाएं, वो केवल टेक्नीशियन वाली पोस्ट को ही, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो वो उसी में लग जाएं और इसका साइको की तैयारी ना करें तो मेट जो है कम जाएगी उस हिसाब से, ठीक है। कुछ विद्यार्थी साइको की अच्छी तैयारी नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो मेट तो जो है जाहिर सी बात है कम ही जाने वाली है। चलिए मैं आपको फाइनल दिखा देता हूँ कि फाइनल में किस प्रकार बनती है मेरिट। तो यहाँ पर ये पिछली बार की कट ऑफ बनी हुई है अहमदाबाद की 66.47, ओबीसी की यहाँ पर 62 पॉइंट कुछ है, एससी की जो 57 पॉइंट कुछ है। इसी प्रकार जो अन्य बोर्डों में कट ऑफ बनी हुई है, यहाँ पर 76 है, यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 71 है, यहाँ पर 71 है, यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 65 है और यहाँ पर 69 है मुंबई की, और 73, 74 इस प्रकार जो है कट ऑफ देखने को मिली है। परंतु ये फाइनल कट ऑफ है। फिलहाल तो साइको के लिए 60 नंबर वाले अपना तैयारी करें और 60 का यदि 70% निकालेंगे तो देखिए 42 हो जाएगा और 21 जो है साइको में लिए 63 बनेंगे। और यदि वो एससी विद्यार्थी है, देखिए यहाँ पर पास हो रहा है, और यहाँ पर यदि वो ओबीसी विद्यार्थी वो भी पास हो रहा है। जर्नल के लिए क्या है, थोड़ा सा नंबर ज़्यादा होने चाहिए। यदि आपके 64 है तो फिर आप भी जो है इसमें पास हो जाएंगे। बस साइको पास करते ही आपका रिजल्ट बन जाएगा। और ये तो मैंने बताया कि डिपेंड करेगा कि आप तक कितने विद्यार्थी उपस्थित हो साइको के लिए, कितने ना हो, और कितना रिजल्ट बना। यदि किसी बोर्ड में 6% रिजल्ट बन रहा है तो वहाँ पर जो है कम भी जा सकती है, ठीक है। तो ये इतनी सी जानकारी दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।